जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम 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 राम राम। भक्ति स्वतंत्र और सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुती का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवासी का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मात्र सत्कार में मग्न होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुति का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब जूठन मिली यारे ब्रजराज की। भोग मोहन छका दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुति का सखा, कुछ इधर भी रहा। अरे उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, इस तरफ दोस्त हूँ दानी सरताज का। घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, अरे कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुति का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कोई नर या इधर या उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। अरे बिंदु बिमलेश दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुति का सखा, कुछ इधर। ओम हरिओम हरिओम। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय हो। जय जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण मस्त शुभम मस्त। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आकाश दीक्षित आ गए हैं। और अब श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग कि रामचंद्र के भजन बिनु अरे जो चाहे पद निर्वाण।
अज्ञानवंत अपि सो नरे पशु बिनु पूछ बिसान। ये माया तेरी अरे बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, और देखे उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कि नाथ भगति तव सब सुख खानी, अब बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। अब भैया श्री रामचरितमानस से तुलसीदास जी द्वारा विरचित आगे की कथा सुनो। कितहि निशि सीता बहि जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। असिर भुज बाढ़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर के उन्हें सब कथा, युद्ध की पूरी कथा जो सुनी थी बताई, जाकर के पूरा हाल बताया कि शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुन करके माता सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ, भय उत्पन्न हुआ, भयभीत हो गई, दुखी हैं कि रावण मारे नहीं मर रहा है, भगवान कई दिन से उसके सिर और भुजाओं को काट रहे हैं। कि मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। होई कहा सिकिनी माता, अब कहीं विधि मरी विश्व दुखदाता। अरे उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी ने त्रिजटा से कहा कि हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला ये किस प्रकार से मरेगा? रघुपति सर सिर कटहु न मरई, रघुपति सिर सर सिर कटहु न मरई। अब विधि विपरीत चरित सब करई, मोर भाग्य जियावत वोही, और जेहि हूँ हरि पद कमल बिछोही। भगवान पुरुष श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता है, तो विधाता सारे उल्टे ज्ञान वाले कर्म कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। कि जेहि कृत्य कपट कन के मृग झूठा, अजहू सुदैव मोहि परे रूठा।
अरे जहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसा दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए कि रघुपति बिरह स विशेषर भारी, तकी तकी मारे बारे बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राखे मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियाव नयाना। जो श्री रघुनाथ जी के भगवान के प्रभु के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में जो प्राणों मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा और कोई नहीं। ये माता सीता जी कह रही हैं त्रिजटा से। विमलेश राजपूत जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय श्री श्याम। आनंदम भव कल्याणम शुभम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय श्री श्याम। और जय श्री राधे श्याम कहो, श्याम खाली काहे कहो, फिर लिखो तो फिर लिखो जय श्री राधे कृष्ण, राधे श्याम। तो बहु विधि करी विलाप जानी के, करी करी सुरति कृपा निधान की। और कहत जिता सुन राजकुमारी, और सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की याद कर करके जानकी जी बहुत विलाप कर रही, बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा कि हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। बस हृदय में उसके बाण जब तक नहीं लगेगा तब तक वो नहीं मरेगा। कि प्रभुता ते उरहतै न तेहि, इसलिए भगवान प्रभु उसके हृदय में बाण नहीं मारते हैं कि वो भी मर जाएगा। कि प्रभुता ते उरहतै न तेहि, यही के हृदय बसती वैदेही। यही के हृदय, और इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं, इसलिए प्रभु इसके हृदय में बाण नहीं मारते हैं। अगर हृदय में इसके एक भी बाण मारें तो ये मर जाएगा। कि यही के हृदय बस जानकी, और जानकी उर मम बास है। और मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब करी नास है। सुनि बचन हरस विषाद मनयति, देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरिहि रिपु यही विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महान। ये वह यही सोच करके रह जाते हैं प्रभु कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, और जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे हृदय मेरे उदर में अनेकों भुवन ब्रह्मांड चर चराचर समस्त संसार है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का, सारे विश्व का नहीं, अनेक ब्रह्मांडों का, सब ज्योतिर्मय सब का विनाश हो जाए। ये वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ, दुख भी हुआ, हर्ष भी हुआ। और ये देखकर त्रिजटा ने फिर कहा कि हे सुंदरी, अब महान संदेह का तुम त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु
इस प्रकार से मरेगा। कैसे? कि काटत सिर होई बिकल और छूट जाई तब ध्यान, और तब राम नहीं हृदय महु मरिहि राम सुजान। कि सिरों के बार बार काटे जाने से जब वो व्याकुल हो जाएगा और परेशान होकर उसके हृदय में जो तुम्हारा ध्यान है वो सब छूट जाएगा, तब सुजान भगवान अंतर्यामी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण उस समय मारेंगे जब वो उसका ध्यान टूट जाएगा और वो बहुत व्यथित परेशान होगा। ध्यान की अवस्था में तब तक नहीं मारेंगे जब तक वो परेशान नहीं हो जाएगा, व्याकुल होगा, छूट जाएगा ध्यान। कि ऐसे कही बहुत भांति समझाई, पुनित जीता निजी भवन सिधाई, और राम शुभाऊ सुमिरि बैदीहि, उपजी बिरह बिठायति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझा करके फिर त्रिजटा अपने घर को चली गईं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। अब त्रिजटा तो अपने घर को चली गई सीता जी को समझाकर, लेकिन माता श्री जानकी जी को बहुत व्यथा है। किन्नी सिंह ससिह निंदति बहु भांति, जुग सम भई सिराति न राति, अब करति बिलाप मन ही मन भारी, और राम बिरह जानकी दुखारी। वह रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, कौन? माता सीता जी, कि रात युग के समान बड़ी हो गई। दुख की रात बहुत बड़ी हो जाती, कटती नहीं, वो बीतती नहीं है। जानकी जी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। कि जब यति भयउ बिरह उदाहु, हरि के बाम नयन यरुबाहु, शगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिली हहीं कृपाल रघुबीरा। और जब इस तरह से विरह के मारे हृदय में बड़ा दारुण दाह उत्पन्न हुआ, दुख हुआ, तब उनका बायां नेत्र और बाह फड़क उठे, भुजा बायां हाथ फड़क उठा, नेत्र फड़कने लगे, यानी अच्छा है, शुभ शकुन है। उन्होंने समझकर अपने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर जी अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथी सने खीझन लागा, सठ रन भूमि छड़ाय सिमोही, धिगे धिगे यधम मंद मति तोही। और यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जब जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर के रावण कहने लगा कि अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से यहाँ क्यों लेकर आया, हलक कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्ध, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है, नालायक, तू मुझे अधम है, दिग दिग अधम, मंदमत, कम बुद्धि का है, मुझे यहाँ क्यों लाया रणभूमि से। तब सारथी ने रावण के चरण पकड़ करके कहा कि तेहि पद गही बहो विधि समुझावा, अभोरु भये रथ चढ़ी पुनि धावा, और सुनिया गमनु दशानन केरा, कपिदल खरि भर भयउ घनेरा। जब सारथी ने चरण पकड़ करके रावण को फिर बहुत प्रकार से
उसको समझाया कि देखो सवेरा होते ही तुम फिर रथ पर चढ़कर चलना, अब रात्रि हो गई है। रावण का आना सुनकर बानरों की सेना में फिर बड़ी खलबली मच गई कि रावण फिर युद्ध के लिए आया है। तो जहां तहां भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। अरे वह भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटाकर सब दौड़े कि धाये जो मरे कट बिकट, भालू कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहीं प्रहार मारते, भाजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सने, घेरी पुनि रावणु लियो। चहु दिस चपेटनी मारी, नखनी बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए हुए सब दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बानर और भालू, हनुमान जी पूरी सब सेना लेकर विकट विकराल सब राक्षस सब भागने लगे। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को चारों ओर से घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मार मार करके नखों से शरीर को उसके विलीन कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया कि देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार। अवंत रहित होई निमिख महु कृत माया विस्तार, कृत माया विस्तार। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने फिर विचार किया कि अब तो हार होनी निश्चित है। तो अंतर ध्यान हो करके क्षण भर में उसने अपनी फिर से माया फैलाई कि जब कीन्हते ही फिर माया फैलाई। और अब आगे की कथा कल हुई कि जय सिया राम सीताराम, श्री राम जय जय राम। कि राम सिया राम सीताराम सीताराम राम राम। किए माया तेरी बहुत कठिन है राम। जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। अभी के आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीता राम समाप्त।